फाइनली दोस्तों एक बार फिर से बहुत बड़ी लड़ाई देखने के लिए मिल रही है वाईफाई 7 को लेके, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया में डिले चल रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन मल्टीपल मिनिस्ट्री इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए मिल रहा है और किस तरीके से टेलीकॉम सेक्टर खोल के इंतज़ार कर रहा है कब से हमें वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी मिल पाएगी। क्योंकि बात करी जाए तो वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी एक ऐसी सिंगल टेक्नोलॉजी है जहां आपकी वाईफाई राउटर स्पीड जो है वो 9.6 Gbps की स्पीड मैक्सिमम टच कर पाएगी। इसकी वजह से एक बिगेस्ट बूम देखने के लिए मिलेगा टेलीकॉम सेक्टर में और स्पेशली आपका ब्रॉडबैंड एक्सपीरियंस एक बूस्ट अप हो जाएगा। साथ में बात करें, वीआई ने भी एक बड़ा धमाका कर दिया है, लॉन्च कर दी अपनी 5G सर्विस न्यू सिटी के अंदर, जहां फाइनली अब आपको देहरादून उत्तराखंड में वीआई की 5G सर्विस देखने के लिए मिलती है। और देहरादून के अंदर जो 5G इक्विपमेंट यूज़ किए गए हैं वो नोकिया के यूज़ किए गए हैं, जिससे कि आपको बेहतर एंड स्टेबल 5G परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलता है। लेकिन तब हम कस्टमर्स की सुनते हैं तो वहाँ पे लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है 5G का, इससे अच्छा तो एयरटेल जियो ही है। ये मैं कस्टमर्स की जहानी आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप भी हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट में कि कैसा एक्सपीरियंस है वी आई 5G का। क्योंकि पैसे तो आप खर्च कर ही रहे हैं, 300 रुपये या 350 रुपये, तो अच्छी क्वालिटी 5G नेटवर्क हर कोई चाहता है। और तब आप इतने महंगे महंगे रिचार्ज करवा रहे हैं तो आपका हक भी है कि आपको लगातार कंटिन्यू कैशबैक मिलता रहे हर किसी रिचार्ज पे जो आपको रिचार्ज बादशाह प्रोवाइड करवाता है। मैंने भी 350 रुपये का रिचार्ज किया था एयरटेल में, जिसमें कि मुझे 14 रुपये प्लस का तुरंत कैशबैक मिल गया था। इस कैशबैक को मैं नेक्स्ट रिचार्ज में यूज़ कर सकता हूं, तो मतलब अनलिमिटेड कैशबैक। और डाउनलोड करने के लिए भी कुछ करना नहीं है, मोबाइल की प्ले स्टोर एप्लीकेशन पे जाना है, वहां पे सर्च बार ढूंढना और सीधे वॉइस से कमांड देनी है रिचार्ज बादशाह और फाइनली आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। फिर आप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे लॉगिन कीजिए और उसके बाद इंजॉय कीजिए अप टू 5% कैशबैक हर किसी टेलीकॉम ऑपरेटर्स पे, वो भी अनलिमिटेड टाइम, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्यों इंडिया डिप्लॉयमेंट में डिले कर रहा है और किस तरीके से जो एडवांस वाईफाई टेक्नोलॉजी है, वाईफाई 6E की बात करें और वाईफाई 7 की बात करें, तो किस तरीके से आपको कंटिन्यू डिले देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन भी कहीं ना कहीं चिंता जाहिर कर ही रहा है कि डी लाइसेंस कर तो दिए गए हैं 6 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम बैंड को, जिसमें कि हमें जो रेंज देखने के लिए मिलती है वो 5925 मेगाहर्ट्ज़ के स्टार्ट होती है और 6425 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में जो गैप है 500 मेगाहर्ट्ज़ का गैप देखने के लिए मिलता है 6 गीगाहर्ट्ज़ बैंड फ्रिक्वेंसी पे, जो स्पेशली आपको वाईफाई 6E टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाएगी और वाईफाई 7, जिससे कि आपको पॉसिबल हो पाएगी हाईएस्ट स्पीड, जिसमें कि 6 गीगाहर्ट्ज़ बैंड फ्रिक्वेंसी पे आप जो है 9.6 Gbps की स्पीड गेन कर पाएंगे और जो अभी हम 5 गीगाहर्ट्ज़ पे यूज़ करते हैं वो 1.3 Gbps की स्पीड है। तो आप समझ सकते हैं लमसम 7 से 8 गुना स्पीड तेज हो जाएगी। और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के जिसके पास राउटर है उसमें सिर्फ 600 Mbps मैक्सिमम स्पीड, वो भी मल्टीपल इंटरफेरेंस की वजह से पूरी ख़त्म जैसी हो जाती है। तो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स साफ तौर पे एस्टिमेट लगा रहे हैं एनुअल इकोनॉमिक लॉस का, जिस तरीके से इंडिया को हो रहा है और ज़्यादा डिले करने से वाईफाई 6 एंड वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। रेगुलर अपडेट के लिए एक छोटा सा काम है, तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब और हथौड़ा मार के करें, कैसे भी करें, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से कंटिन्यू जो लॉस हो रहा है वो 12,70,000 करोड़ रुपए का हर साल हो रहा है। और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट जो है साफ तौर पे कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को और ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। और साथ में हमें मालूम है जियो भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है कि वो अपनी वाईफाई स्पीड को और ज़्यादा बूस्ट अप तरीके से इंक्रीज़ कर सके। क्योंकि तब हम बात करते हैं, एक तो सीधे साफ तौर पे अभी आपको 1 Gbps का क्लेम किया जाता है, फिर सीधे आपको 5 Gbps 6 Gbps का क्लेम हो पाएगा। 9.6 Gbps मैक्सिमम स्पीड है। साथ में क्योंकि डी लाइसेंस की वजह से डायरेक्टली जियो अपने यूबीआर के अंदर बूस्टअप दे देगा और जहां अभी कैपेसिटी कम है वहां पे बूस्टअप तरीके से कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर देगा। इसी वजह से लग रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ऑल लेट करने का विचार बनाया है कि साफ तौर पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐड की जाएँ। ऐसा ना हो कि जो हमारे 5G स्पेक्ट्रम है महंगे महंगे हमने बेच दिए, कभी
6 गीगाहर्ट्ज़ बैंड फ्रिक्वेंसी जो है वो स्पेशली डी लाइसेंस करने से टेलीकॉम कंपनियां वाईफाई पूरी तरीके से इस पे देना स्टार्ट ना कर दें, जिससे कि इंडिया को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाए। तो यहाँ पे यूबीआर लाने से ये थोड़ा सा घाटा हो गया, क्योंकि एयर फाइबर ब्रॉडबैंड अब 5G पे नहीं, अब आपको 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड फ्रिक्वेंसी पे मिलता है जो जियो आपको प्रोवाइड करवाता है। साथ में एयरटेल वीआई थोड़ा सा मुश्किल में है कि इसके साथ जाए या ना जाए, क्योंकि एयरटेल खुद भी यूबीआर का विचार बना रहा है। साथ में बात करी जाए तो वेरियस मिनिस्ट्री भी इस पर पूरी इंक्वायरी कर रही हैं। डी लाइसेंस 6 गीगाहर्ट्ज़ दिए जा रहे हैं, क्या वो सही है और किस तरीके से मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि हमने 15 अगस्त 2025 को ही सुन लिया था कि हाँ इंडिया में फाइनली 6 गीगाहर्ट्ज़ बैंड जो है वो डी लाइसेंस कर दिए गए हैं एक मैक्सिमम बैंड फ्रिक्वेंसी तक, मतलब 500 मेगाहर्ट्ज़ तक। अब उसके पे दोबारा से विचार चल रहा है कि किस तरीके से इंडिया में रूल एंड रेगुलेशन लेके आए जाएं और किस तरीके से इंडिया में एक टैग बूस्ट देखने के लिए मिले, क्योंकि होना तो है वाईफाई 7 आएगा, वाईफाई 6E आएगा, लेकिन इसके पीछे जो बड़ी टेक कंपनियां इसका मिसयूज़ करके फ्री में ना इंजॉयमेंट ले ले, उस वजह से सरकार थोड़ा सा और डिले कर रही है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।